नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद संदीप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल यानी दोस्तों एटमॉस्फेयर को समझेंगे। दोस्तों, पहले हम थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक वायुमंडल को। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर वायुमंडल किसे कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण होता है उसे ही दोस्तों हम वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, वायु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यूनानी विद्वान एनेक्सीमेंडर ने दी थी। वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसों, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे जुड़ा रहता है। यानी दोस्तों, जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है उसको बनाए रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल के संगठन कौन कौन से हैं। दोस्तों, वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प, धूलकण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का संगठन 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कौन कौन से दोस्तों? गैसें, जलवाष्प और धूलकण। इन तीनों तत्वों से मिलकर दोस्तों हमारा वायुमंडल बनता है। अब हम दोस्तों इन तीनों को एक एक करके डिटेल के साथ कवर करेंगे। पहला हमारा तत्व है गैस। दोस्तों, संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। दोस्तों, जो हमारा संपूर्ण वायुमंडल का द्रव्यमान है उसका 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। जो हमारी प्रथम गैस है दोस्तों वह है नाइट्रोजन, जिसको N2 भी कहते हैं। यह गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78.8%। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण पवनों की शक्ति, वायुदाब तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होती तो आग पर नियंत्रण करना कठिन होता। यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है। कौन दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। दूसरी गैस हमारी दोस्तों ऑक्सीजन। दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस ऑक्सीजन है, जो लगभग 20.95% वायुमंडल में उपस्थित होती है। दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्राणदायी गैस है क्योंकि इसके बिना जीव जंतुओं एवं मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम ईंधन नहीं जला सकते। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में औसत 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तीसरी हमारी गैस है दोस्तों ऑर्गन, जिसे AR से भी दर्शाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों का उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। नंबर 4 है दोस्तों हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे दोस्तों CO2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह गैस सबसे निचली परत में मिलती है क्योंकि यह सबसे भारी गैस है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस जीवाश्मों के जलने व विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के श्वसन क्रिया से वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। नोट: वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 हुए थे। नेक्स्ट हमारी गैस है दोस्तों
ओजोन, जिसे O3 के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। यह हल्की नीली रंग वाली अस्थायी गैस है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल व क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। कौन? ओजोन गैस। नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैसों के द्वारा वर्तमान में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डिनर तथा जे संकलिन द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर की गई थी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तथा किगाली समझौता 2016 में हुआ था। हमारा दूसरा तत्व है दोस्तों वायुमंडल का जलवाष्प। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वर्षा होती है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 व जलवाष्प उत्तरदायी तत्व हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। दोस्तों, हमारा तीसरा वायुमंडल का तत्व है धूल कण। इसमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात सौरमंडल में पाए जाते हैं। धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल तथा इंद्रधनुष की विविध रंगों का प्रकीर्णन होता है। दोस्तों, जो हमारे वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होते हैं उन्हीं के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल तथा इंद्रधनुष की विविध रंगों का प्रकीर्णन हो पाता है। आकाश का नीला रंग धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे वायुमंडल की संरचना। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 परतों में दोस्तों? एक है दोस्तों सममंडल और एक है दोस्तों विषममंडल। सममंडल वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, अतः इसे सममंडल कहा जाता है। इसमें दोस्तों 3 मंडल आते हैं। कौन कौन से? सौमंडल, सप्तांप मंडल, मध्य मंडल। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है विषममंडल। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती हैं, इसलिए इसे विषममंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमारे वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। या दोस्तों तापीय विशेषता के आधार पर हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी 5 परतें दोस्तों? सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब हम दोस्तों इनको एक एक करके डिटेल के साथ कवर करेंगे। हमारी पहली परत है दोस्तों सौरमंडल, जिसे दोस्तों ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न इसके इंग्लिश नेम से भी आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है हर एक परत का इंग्लिश नेम भी। दोस्तों सौरमंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम संबंधी सभी क्रियाएं, बादल गर्जना, आंधी, वर्षा, तूफान इसमें संपादित होती है, जिस कारण इसे सौरमंडल भी कहा जाता है। सौरमंडल की ऊंचाई
भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। सौरमंडल समताप मंडल से सौभ सीमा यानी ट्रोपोपाउज द्वारा अलग होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर सौभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। सौभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो सौरमंडल में गमन करती है। नेक्स्ट हमारी परत दोस्तों समताप मंडल, जिसे दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। सौरमंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टिजरेंस डी बोट द्वारा की गई। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर मानी जाती है। समताप मंडल में मौसमी गतिविधियों, आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तार है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपोज कहते हैं, जो समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। नेक्स्ट हमारी दोस्तों मध्य मंडल, जिसको दोस्तों मीजोस्फीयर भी कहा जाता है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा यानी मेसोपोज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। नेक्स्ट हमारी परत दोस्तों आयन मंडल, जिसको दोस्तों आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य तक है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभावित बनाता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारी परत दोस्तों बहिर्मंडल, जिसको दोस्तों एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की घटनाएं क्या होती हैं। दोस्तों ये दोनों ही सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण होते हैं, जिससे बहिर्मंडल में गैसों के टकराने पर रंगीन रोशनी उत्पन्न होती है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है तथा यहाँ वायुमंडल में विरलता पाई जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों तथा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। दोस्तों हमने वायुमंडल के टॉपिक को थ्योरी के साथ कवर कर लिया है। अब हम इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिरकार एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न कैसे बनाता है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जलवाष्प। दोस्तों जो हमारे वायुमंडल के मेन 3 तत्व हैं, जिनमें गैस, जलवाष्प और धूलकण हैं, उनमें सर्वाधिक स्थायी तत्व हमारा जलवाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन। लगभग 78.8% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ओजोन गैस। दोस्तों सूर्य की तीव्र किरणों या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तापमान। दोस्तों हमारे वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सौरमंडल को। दोस्तों सौरमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सौरमंडल में। दोस्तों जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाएं सौरमंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए समताप मंडल में। दोस्तों वायुमंडल की समताप मंडल परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी समताप मंडल में। दोस्तों ओजोन गैस या ओजोन परत हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आयन मंडल, यानी दोस्तों आयनोस्फीयर। दोस्तों वातावरण की आयन मंडल परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज प्राय खालिस्तान में उड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी समताप मंडल में। दोस्तों समताप मंडल में तापमान समान रहने के कारण हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बहिर्मंडल। दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सौरमंडल। दोस्तों मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से सौरमंडल को जाना जाता है क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं सौरमंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आयन मंडल में। दोस्तों संचार उपग्रह वायुमंडलीय स्तर के आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक वायुमंडल से संबंधित। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो का कंटेंट कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।